बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। नए दिन का आगाज नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आए जिसको कहते हैं शलजम गोश्त। शलजम गोश्त कैसे बनते हैं आपको देसी स्टाइल में बताएंगे, जो हर घर में बनते हैं और उसका जायका लोगों के घर में क्यों नहीं आता, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। आप देखिए और आपको बना के दिखाते हैं कैसे। आइए आपको दिखाएं उसके लिए बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए। ये मटन गोश्त के साथ हम बना रहे हैं ये शलजम गोश्त, और वो उसके लिए जो जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। प्लीज कोई चीज़ स्किप नहीं कीजिएगा ताकि आप कोई स्टेप मिस ना कर पाए। आइए आपको दिखाएं कि किस तरह स्टार्ट लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हम अपना शलजम गोश्त स्टार्ट करते हैं। शलजम गोश्त के लिए अब सबसे पहले हमने 1 किलो मटन ले लिया है। 3 मीडियम प्याज ले लिए हैं और उसके इस तरह स्लाइस कर लिए हमने। 1 टेबल स्पून लाल मिर्चें हैं, आधा टेबल स्पून नमक है, 1 टीस्पून हमने हल्दी ले ली है, 2 लार्ज टमाटर ले लिए हैं, हमने उसको इस तरह छोटा छोटा काट लिया है। ये हमारे लार्ज टमाटर हैं, फ्रोजन है, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। और हमने 1.5 कप जो है पानी ले लिया है। आइए आपको स्टार्ट लेते हैं, बाकी इंग्रेडिएंट्स लेटर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए, सबसे पहले जी हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है, मीडियम आंच पे रखना है। हमने ये अपना मटन डाल दिया है, उसके बाद हमने जो 1.5 कप पानी लिया था वो डाल दिया हमने। और हम आप अपने सारे अनियन डाल देंगे, जो 3 मीडियम अनियन लिए थे हमने और पतले स्लाइस कर लिए थे। और अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। 2 लार्ज टमाटर हमने लिए थे, और ये हमने 3 मसाले लिए थे जो वो भी हमने इकट्ठे डाल देंगे। सारी चीज़ें इकट्ठे डाल के हम इसको गोश्त को गला लेंगे। अब हम इसको मीडियम आंच के अंदर रख के और उसके बाद हम इसको बॉईल करेंगे। ये देखिए जी, हमने अच्छी तरह सबको मिक्स कर दिया है। सारी इंग्रेडिएंट्स हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, हमने अच्छी तरह सबको मिक्स कर दिया है। इस तरह हमने अच्छी तरह मिक्स कर देना है, उसके बाद हमने कवर कर देना है। ये लीजिए जी, अब आपको मिलते हैं 15 to 20 मिनट्स के बाद, और उसके दौरान आप चेक करते रहिएगा। पानी की कमी बेशी आप पूरा कर लीजिएगा अगर ज़रूरत पड़े तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, तकरीबन हमने आधा घंटा रखा है और हमारा गोश्त माशाल्लाह काफ़ी हद तक गल गया है। ये गोश्त के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो आप अपने गोश्त के हिसाब से देख लीजिएगा। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए हमारी करी भी बन गई है अच्छी सी। अब हम आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट बताते हैं जो हमने इसमें डालने हैं। ये लीजिए जी, हमने 1 किलो शलजम लिए हैं। 1 किलो शलजम जो हमने उसको कुकर के अंदर 5 मिनट के लिए वेट लगा के फिर उसको बॉईल कर लिया और उसको मैश कर लिया है हमने। 1 कप ऑयल है, 1.5 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर ले लिया है, 1 टेबल स्पून हमने जीरा पाउडर ले लिया है, 1 टेबल स्पून हमने हरी मिर्चों के पेस्ट ले लिए। पेस्ट हमारे चैनल पे मौजूद है कि ये पेस्ट किस तरह बनती है। और 2 टेबल स्पून हमने जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट ले लिया है। आइए आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाएं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये लीजिए जी, हमने अपना गोश्त जो है वो गला लिया था। ये देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब इसमें हम सारी अपनी इंग्रेडिएंट्स 1 बाय 1 करके डाल देंगे। सबसे पहले हमने जिंजर एंड गार्लिक डाल दिया है। अब हमने ये अपनी ग्रीन चिली पेस्ट डाल दी है, ये जीरा पाउडर डाल दिया है, ये धनिया पाउडर डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे हम तो अच्छी तरह मिक्स करके। ये देखिए, उसको अच्छी तरह हमने 1 मिनट मिक्स किया है। अब हम इसके अंदर अपना 1 कप ऑयल डाल देंगे। अब इस तरह इसको 1 कप ऑयल डाल के अब फिर हम इसको इस ऑयल के अंदर भूनेंगे जो हमने सारा कुछ अपनी इंग्रेडिएंट्स डाली है। इसको 1-2 मिनट अच्छी तरह हम भूनने के बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ हमने गोश्त की अच्छी तरह बुनाई करनी है और अपने सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद ये देखिए जी, हमने 2 से 4 मिनट अच्छी तरह बुनाई की है। अब इसका देखें कलर और शेप माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह हमने इसको भूनना है, अच्छी तरह इसको भूनना है 5 से 6 मिनट। फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट।
इस स्टेज पे आपने अपना नमक भी चेक कर लेना, अपने हस्ब जायका नमक का भी चेक कर लीजिएगा आपने। ये लीजिए जी, हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट अच्छी तरह हमने इसे भून लिया है। ये देखिए माशाल्लाह ऑयल भी ऊपर आ गया, मसाला अलहदा हो गया है। अब इस स्टेज पे आके हम जो है अपने जो शलजम हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अपना जो हमने गोश्त भुना है, अब ये देखिए मटन और शलजम माशाल्लाह, ये देखिए अभी से आपको थोड़ा सा मिक्स होना नज़र आ रहा होगा, कलर भी नज़र आ रहा होगा। ये देखिए हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद आपको दिखाते हैं। तो 4 से 5 मिनट हम इसको गोश्त के साथ अपने मसाले के साथ जो हमने भुना है उसके साथ हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे और इस तरह अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे और अच्छी तरह इसको पकाएंगे, भूनेंगे और उसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। ये लीजिए जी, आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जी, हम मैश कर रहे हैं। जो बड़े बड़े पीस आपको शलजम के नज़र आएंगे तो आप उसको इस तरह मैश करते जाएंगे ताकि एकजान हो जाए। अब ये देखिए जी, हमारे सब एकजान हो गए हैं और हमारा मसाला भी हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको अच्छी तरह भुना है मसाले के अंदर अपने शलजम को। ये लीजिए जी, हमने अच्छी तरह से भून लिया है। ये देखिए हमने यकजान कर दिया सारा। अब हम इसको कवर कर देंगे। ये देखिए जी, हम कवर करके इसको 5 से 7 मिनट के लिए लो हीट पर हम इसको रख देंगे। अब आपसे मुलाकात करते हैं 5 से 7 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए जी, कलर देखिए, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। ये लीजिए जी, हमारा शलजम गोश्त हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए जी, फर्स्ट क्लास किस्म का तैयार हो गया। क्या खुशबू आई थी जब ढकना हटाया था। ये देखिए आप, ऑयल बिल्कुल सेपरेट, हर चीज़ फर्स्ट क्लास। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, लास्ट इंग्रेडिएंट जो हमने डालने, ये हमारा होममेड गरम मसाला जो हमने 1 टीस्पून लिया है वो हमने डाल दिया है और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सॉरी, अच्छी तरह मिक्स करके हम इसको, देखिए ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाई है शलजम गोश्त कैसे बनता है और घर में एग्जैक्टली कैसे बना सकते हैं इजी वे में। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। आपको आए, आपको फाइनल लुक शलजम गोश्त के दिखाते हैं। ये देखिए जी, हमारा शलजम गोश्त आपके सामने है। इसकी फाइनल लुक दिखा रहे हैं कि बनने के बाद कैसा है, हम कैसे सर्व कर रहे हैं। हम इसको वाइट राइस के साथ सर्व करेंगे। आप चाहे तो इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, राइस के साथ ज़्यादा मज़ा आता है। हम इसको राइस के साथ खाते हैं। अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके घर भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंच सके। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हम खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के और खा के एंजॉय कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।